हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है पेरिफेरल वीनस एक्सेस या फिर आप कैनुला के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। और कौन से रंग का कैनुला हम कहाँ यूज करते हैं, कितना उसका फ्लो रेट होता है और क्या उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिक्स है ब्लड फ्लो का, जो ब्लड फ्लो का हमारे फिजिक्स है वो पॉस्टली लॉ पे जो है वो काम करता है। किसके ऊपर? पॉस्टली लॉ पे काम करता है। ये है क्या? तो कह रहा है कि जो फ्लो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। रेडियस के फोर्थ पावर का जो है ये होता है आर के पावर 4। ये कई बार जो है एम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। कह रहा है कि अ शॉर्ट एंड वाइड कैनुला डिलीवर्स फ्लूइड एक्सपोनेंशियली फास्टर देन अ लॉन्ग नैरो वन। मतलब अगर कैनुला का जो साइज है वो छोटा है, मतलब लंबा कम है, लेकिन वाइडर है, डायमीटर जो है इसका वो बड़ा है। इसका जो डायमीटर है वो अगर बड़ा है, या फिर हम डायमीटर का आधा जो रेडियस लेते हैं, रेडियस जो लेते हैं, अगर रेडियस इसका बड़ा है तो वो जो है वो लॉन्ग और नैरो कैनुला से ज़्यादा जो है वो फ्लूइड डिलीवर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द गॉज पैराडॉक्स। क्या है? कह रहा है कि स्मॉलर द गॉज नंबर द लार्जर द कैनुला। जैसे आप ये देखते हो कि 14 नंबर कैनुला जो है ना, सबसे बड़े साइज का होता है। ठीक है, तो गॉज तो छोटा है, लेकिन अगर हम वही 24 नंबर कैनुला की बात करें, 24 गॉज कैनुला की बात करें, तो ये इसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट जो है वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू 14 गॉज। तो फ्लो कैपेसिटी वाटरफॉल की बात करें, यानी फ्लो कैपेसिटी की बात करें ओवरऑल, तो अगर हम 14th नंबर कैनुला की बात करते हैं जो हमें ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, इसका जो फ्लो रेट होगा वो 270 ml पर मिनट होगा। 16 गॉज जो ग्रे कलर का देखने को मिलता है, इसका जो फ्लो रेट होगा 180 ml पर मिनट होगा। 18 गॉज जो ग्रीन कलर का देखने को मिलता है 90 to 110 ml पर मिनट। और 20 गॉज जो पिंक कलर का देखने को मिलता है 55 to 65 ml पर मिनट। और जो 22 गॉज का जो कैनुला देखेंगे जो ब्लू कलर का होता है वो 30 to 40 ml पर मिनट के फ्लो रेट से जो है वो फ्लूइड को डिलीवर करता है। और 24 गज कैनुला की बात करते हैं, ये 20 to 25 ml पर मिनट के फ्लो रेट से डिलीवर करता है फ्लूइड की। और 26 गज की बात करते हैं, ये पर्पल कलर का होता है, ये 10 to 15 ml पर मिनट जो है फ्लूइड इस रेट से डिलीवर करता है। नेक्स्ट है द क्लिनिकल टेक्सोनॉमी की बात करें तो लार्ज बोर, यानी 14 और 16 नंबर जो है वो लार्ज बोर कैनुला हो गए, जो रिसस्टिटेशन और ट्रॉमा वाले पेशेंट में जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूटीन जो हम वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं, वो 18 और 20 गज कैनुला जो है हमें कॉमनली देखने को मिलता है। और पीडियाट्रिक्स के लिए हम 22 नंबर रेयरली यूज करते हैं, वरना हम 24 और 26 नंबर कैनुला ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी फर्स्ट लार्ज बोर कैनुला एक्सेस की बात करें तो इसमें हम लोग देख चुके हैं 240 ml से 270 ml पर मिनट जो है इसका फ्लो रेट होगा। मेजर ट्रॉमा और मैसिव ब्लड लॉस, मेजर ट्रॉमा और मैसिव ब्लड लॉस में जो है इसका उपयोग करेंगे। प्रोवाइड द हाईएस्ट रूटीन पेरिफेरल आईवी फ्लो रेट। और 16 गॉज की बात करें तो 180 to 220 ml पर मिनट जो है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हम इससे कर सकते हैं। प्राइमरी जो इसका यूज होता है वो मेजर सर्जरी में होता है, रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में होता है और इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेमरेजिक शॉक प्रोटोकॉल। तो 2 लार्ज बोर कैनुला 16 और 14 गॉज कैनुला आर स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड फॉर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। जहाँ पर भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे तो हम 14 गॉज और 16 गॉज कैनुला का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी 2 जिसमें हम 18 और 20 गॉज
के कैनुला का जो हम लोग रूटीन यूज में लेते हैं, इसमें जो है आपका प्राइमरी यूज जो है ओटी आईसीयू में, इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एडल्ट्स। और 20 गॉज का प्राइमरी यूज जो है वो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इन एडल्ट, एंटीबायोटिक मेडिकेशन देने के लिए, सीटी कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कैन बी यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली व्हेन लार्ज एक्सेस इज अनअवेलेबल। सॉरी। नेक्स्ट है आपका ग्रीन कलर, ये इंपॉर्टेंट है। इज कंसिडर्ड द मिनिमम प्रिफर्ड साइज फॉर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एडल्ट। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है एडल्ट में तो आप 18 गॉज से छोटा कैनुला नहीं यूज कर सकते, यानी 22 गॉज एडल्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी की बात करें तो डेलिकेट वीनस एक्सेस की बात करते हैं। इधर आपका 22, 24 और 26 गॉज आ जाता है। 22 में पीडियाट्रिक पेशेंट, एल्डरली पेशेंट और फ्रेगाइल वेंस, कीमोथेरेपी इन स्मॉल वेंस, मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं। येलो कलर जो है नियोनेट्स, इन्फेंट्स, स्मॉल एंड डेलिकेट वेंस में यूज करते हैं। और 22 जो है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में हम यूज करते हैं, जिसमें वेरी स्मॉल वेन हो वहाँ पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल मैपिंग की बात करें तो पेरिफेरल इंसर्शन साइट जो है हमारा, तो डॉर्सम ऑफ एंड है, सिफेलिक वेन है और बेसेलिक वेन है। जिसमें सिफेलिक वेन जो है वो आईवी कैनुलेशन के लिए यूज करते हैं, जो हमारे आम में पाए जाते हैं। बेसेलिक वेन जो है हमारे, ये भी हमारे आम में पाए जाते हैं। और डॉर्सम जो हैंड है, हैंड के पोस्टेरियर पार्ट में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स की बात करें तो एप्रोप्रिएट साइजिंग लेना बहुत ज़रूरी है, कंफर्म करना कि जो है अच्छे से फ्लैशबैक हो रहा है कि नहीं, है ना, कहीं क्लॉट तो फॉर्म नहीं हो गया है या फिर गलत आपने कैनुलेशन तो नहीं कर दिया है। सिक्योरमेंट, जो भी एडेसिव आप यूज करते हो, और डिफ़िकल्ट एक्सेस के लिए आपको जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड थेरेपी के लिए आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो आईवी एक्सेस जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है जो साइज चार्ट आपको बतलाया था, डिक्रीजिंग डायमीटर, डिक्रीजिंग फ्लो रेट और इंक्रीजिंग गॉज मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका वो पूरा मैंने बना दिया है चार्ट की। 14 गॉज जो है वो 270 ml पर मिनट फ्लो से डिलीवर करेगा। मेजर ट्रामा मैसिव ट्रांसफ्यूजन में यूज होगा। 16 का जो है वो फ्लो रेट ये रहेगा आपका, और इमरजेंसी सर्जरी रैपिड इन्फ्यूजन में यूज होगा। 18 गॉज का 90 to 110 फ्लो रहेगा इसका, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ओटी केसेस में यूज होगा। 20 गॉज का जो है 55 to 65 होगा, रूटीन फ्लूइड एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। 20 गॉज का 30 to 40 ml पर मिनट होगा, पीडियाट्रिक्स और एल्डरली पेशेंट में यूज करेंगे। 24 गॉज का 20 to 25 होगा, नियोनेट और इन्फेंट्स में यूज करेंगे। और 26 गॉज का 10 to 15 होगा, एनआईसीयू और वेरी स्मॉल वेंस के लिए यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।